हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कक्षा 7वीं का गणित। और इस गणित में आप सीखने वाले हैं आज प्रश्नावली 1.1 का यह तीसरा वीडियो होने वाला है। यानी आज प्रश्नावली 1.1 को खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे उसे। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है 1.1 का एक्सरसाइज। अगर वीडियो नहीं देखे हैं आप तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वहां से उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, इसका पहला यानी 9वां नंबर है। इससे पहले मैंने 8 तक कंप्लीट कर दिया था। तो 9वां नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित को जोड़िए। ये 4 क्वेश्चन इसमें दिया गया है 9वां नंबर में, और बोला है क्या कि ये जो दिया गया है उसको क्या करना है कि जोड़ना है। तो ए नंबर में हम लोग देखते हैं कि -15 में -18 को क्या करना है कि जोड़ना है। तो यहां से लिखिएगा इस प्रकार बराबर दे करके, -15 में किसको जोड़ना है? -18 को जोड़ना है। तो -18 को क्या करना है? जोड़ना है। तो यहां से जोड़ का चिन्ह दे देंगे। और देखिए, 2 चिन्ह एक साथ हम लोग नहीं लिखेंगे, एक को क्या करेंगे कि ब्रैकेट में डाल देंगे। तो -18 को क्या किए? ब्रैकेट में डाल दिए। और दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, इसलिए यहां पर जोड़ का चिन्ह दे दिए, यानी प्लस का चिन्ह दे दिए। -15 प्लस माइनस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो में ये चीज बतलाया है कि प्लस गुने प्लस क्या होता है, माइनस गुने माइनस क्या होता है। तो यहां पे एक बार और देख लीजिए आप। तो देखिएगा यहां पे कि प्लस में यदि हम प्लस से गुना करते हैं तो प्लस होता है, माइनस में माइनस से गुना करते हैं तब पर भी प्लस होता है। प्लस में माइनस से गुना करते हैं तो माइनस होता है, और माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। ये 4 चीज आपको ध्यान में रखना है, और यही चीज जो है वह दिक्कत करता है और आपका क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो यहां पे देखिएगा, ये 4 चीज आप ध्यान में रखिएगा तो आपको कभी भी माइनस प्लस में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिएगा, यहां पे एक मैं देहाती ट्रिक आपको बतलाऊंगा जिससे कि आप अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा कि प्लस प्लस तो दोनों एक ही रंग का है ना। तो दोनों एक ही रंग का है, तो एक रंग तो जोड़ के और 2 रंग तो घटा के। एक रंग के रहेगा तो जोड़ देंगे और 2 रंग के रहेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक रंग के है दोनों, है ना, एक के जैसा है ना। तो एक के जैसा है तो जोड़ का चिन्ह होगा, एक के जैसा है तो जोड़ का चिन्ह होगा। और देखिए यहाँ पे एक के जैसा है नहीं है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो घटाव का चिन्ह होगा। देखिए ये भी अलग अलग है तो घटाव का चिन्ह होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये इंटू में है, इंटू मतलब क्या? गुना। तो गुना में है तो यहाँ पे देखिए 2 रंग के है ना, तो घटाव का चिन्ह होगा ना। 2 रंग का है तो घटाव का चिन्ह होगा, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस देंगे और यहाँ पे देखिए 18। अब देखिएगा कि -15 और -18, तो याद कीजिए, मैंने पहले वीडियो में ही बतलाया है कि -15 क्या होता है? माइनस कर्ज को दर्शाता है। समझने के लिए ऐसे कि माइनस जो होता है वह कर्ज को दर्शाता है। तो -15 रुपया कर्जा और -18 रुपया कर्जा, तो कुल कितना रुपया कर्जा हुआ? तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा? जुड़ जाएगा दोनों, है ना। तो माइनस में कितना हो जाएगा? 8 5 13 के 3, 1 1 2 1 3, यानी 33 हो जाएगा माइनस में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा। अब चिन्ह समझ में आ गया होगा। देखिए बी नंबर में है कि -20 में 17 को क्या करना है कि जोड़ना है। यहां पे जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो बराबर का चिन्ह देंगे। -20 में 17 को जोड़ना है, तो देखिए प्लस में है तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में रहेगा तब यहां पे ब्रैकेट यूज करेंगे। तो प्लस में कितना? 17।
अब यहां पे समझिएगा कि 20 रुपया कर्जा है और 17 रुपया अपना है। प्लस मतलब क्या कि अपने पास जो रहता है वह होता है। तो सोचिए कि 20 रुपया कर्जा है और 17 रुपया अपना है, तो आप चाहिएगा क्या कि ये जल्दी से जल्दी कर्जा सधा दे। तो सोचिए कि कर्ज वाला को 17 रुपया दे दीजिएगा अपन वाला, तो बच जाएगा कितना, तो -20 में से 17 घट जाएगा तो -3 बचेगा। अभी भी 3 रुपया कर्जा बचेगा, तो -3 हो गया। अब देखिएगा अगला सी नंबर कि +24 में जोड़ना है किसको, -16 को। तो +24 में जोड़ना हमको किसको, तो -16 को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे, +24। अब देखिए यहाँ पे 2 रंग का है ना चिन्ह, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, यानी इंटू मतलब ब्रैकेट यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि 2 रंग का है तो घटाव का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 16। अब सोचिए कि 24 रुपया आपके पास अपना है, तो 24 रुपया अपना है और 16 रुपया कर्जा है, तो उसको दे दीजिएगा, तब पर भी तो अपने पास बचेगा ना। तो कितना बचेगा, 8 रुपया बचेगा, प्लस में 8 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसका लास्ट वाला डी नंबर कि -8 में 5 को क्या करना है कि जोड़ना है। पहले ही बोल दिया है कि निम्नलिखित को जोड़े, तो -8 में 5 को जोड़ना है, तो यहां पे लिखेंगे -8 और +5। अब देखिएगा -8 रुपया कर्जा है और 5 रुपया अपना है, तो 5 रुपया उसको दे देंगे कर्जा वाला को, तब पर भी बचेगा कितना, 3 रुपया कर्जा और बच जाएगा, तो -3 हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख लीजिए। अगला देखिएगा, अगला है कि निम्नलिखित को घटाइए। इससे पहले जोड़ने वाला बात कह रहा था, अब क्या करना है कि घटाना है। तो देखिएगा यहां पे कि -15 में से घटाना है कितना, -5 को घटाना है। तो देखिएगा कि -15 इसमें से हमको घटाना है कितना, -5 को क्या करना है कि घटाना है। तो देखिएगा दोनों के बीच में घटाव का चिन्ह देंगे, और 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखते हैं, इसलिए एक को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि -15 हो गया और -5 को इसमें से क्या किया गया कि घटाया गया। जब घटाने के लिए बोलेगा तो घटाव का चिन्ह, और जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ का चिन्ह। अब यहाँ पे देखिएगा कि -15, अब यहाँ ब्रैकेट यूज हुआ है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो जब यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है तो माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस हो जाता है। कैसे, तो देखिए एक रंग का है ना, दोनों एक के रंग का ना है, माइनस माइनस है, और गुना का चिन्ह बीच में छुपा हुआ है, तो एक रंग रहता है तो क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, है ना। तो प्लस का चिन्ह हो गया, अभी हो जाएगा 5, -15 रुपया और +5 रुपया। अब देखिए 15 रुपया कर्जा है और 5 रुपया अपना है, तो 5 रुपया उसको दे देंगे, तो बचेगा कितना, अब बच जाएगा कर्जा 10 रुपया। तो -10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखते रहिए, भगा के नहीं देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा इसमें आपको। अब यहां पे देखिएगा बी नंबर में कि 25 में से -75 को क्या करना है कि घटाना है। तो 25 में से क्या करना है कि घटा देना है, -75 को घटा देना है, तो घटा दीजिए यहां पे। तो 25 हो जाएगा, माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा 75। अब दोनों प्लस में है, दोनों अपने पास पैसा है तो दोनों को जोड़ लेंगे, है ना। 25 रुपया 75 रुपया, तो 100 रुपया हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा सी नंबर, -8 में से -16 को क्या करना है कि घटाना है, तो यहां पे माइनस का चिन्ह होगा। तो -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +16। अब देखिए 16 रुपया अपने पास है और 8 रुपया कर्जा है, तो 8 रुपया उसको दे देंगे, तो 8 रुपया दे देंगे, तब पर भी अपने पास कितना बचेगा, 8 रुपया बचेगा, ये अपने पास बचेगा। तो यहां पे प्लस होगा ये, और प्लस देखिए नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, क्योंकि प्लस छुपा हुआ रहता है। अगला देखिएगा डी नंबर कि -20 में से -18 को क्या करना है, घटाना है। तो -20 में से -18 को क्या करेंगे कि घटा देंगे।
तो -20, माइनस माइनस देखिए एक के रंग के है ना, तो जोड़ का चिन्ह होगा 18। अब देखिएगा 20 रुपया कर्जा, 18 रुपया अपना पास है, तो उसको 18 रुपया दे देंगे, तब पर भी बचेगा 2 रुपया कर्जा, यानी -2 आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। आगे देखिएगा 11 नंबर कि निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए गुण क्या क्या है। पहला है क्रम विनिमय नियम या गुण, दूसरा है बी में साहचर्य गुण, तीसरा है सी में संबरक नियम और डी में है योज्य तत्समक। ये चारों नियम को आप समझिए। इसमें एक एक उदाहरण सिर्फ बोल रहा था, है ना, लेकिन इसको आप समझ लीजिएगा तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहां पे देखना है कि देखिए यहां पे पहला है कि वैसी दो धनराशि या फिर वैसी दो पूर्णांक जिसका योग, यानी पहले को दूसरे के साथ जोड़ने पर, पहला में दूसरा को जोड़ने पर या दूसरा में पहला को जोड़ने पर जो आपस में बराबर राशि आएगा, यानी बराबर होना चाहिए, यानी वैसी दो ही राशि लेना। जैसे मान के चलिए कि यहां पे हम ले लेते हैं 2 और 4 ले लेते हैं, तो यहां पे देखिए 2 और 4 है, तो 2 में हम 4 जोड़े या फिर 4 में हम 2 जोड़े, दोनों आपस में बराबर होगा। ये भी 4 और 2 6 होगा, ये भी 4 और 2 6 होगा, है ना। तो उसी प्रकार यहां पे देखिए कि कोई दो ऐसी धनराशि या पूर्णांक लेना है जिसको पहले में दूसरे को जोड़ने पर या दूसरे में पहले को जोड़ने पर जो राशि आपस में आएगा यानी बराबर आएगा, वह जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। यह जोड़ का क्रम विनिमय नियम। इसका देखिएगा दूसरा में कि a गुने b बराबर b गुने a। तो यहां पे देखिए वैसी दो पूर्णांक या धनराशि जिसको पहले में दूसरे से गुना करने पर या फिर दूसरे में पहले से गुना करने पर जो राशि प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, गुना का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। यह गुना का क्रम विनिमय नियम है। नोट में देखिएगा ध्यान रखने वाला बात है कि घटाव या भाग का क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। घटाव या भाग का क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि यहां पे आप घटाव लिखिएगा, यहां पे ऐसा नहीं होगा। हाँ, दो राशि यहां पे आप माइनस प्लस में ले सकते हैं, यानी ऋणात्मक भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे प्लस का ही चिन्ह होगा। यहां पे देखिए गुना का ही चिन्ह होगा, भाग का चिन्ह नहीं होगा इसके बीच में और न ही इसके बीच में माइनस का चिन्ह होगा, है ना। इसका कहने का मतलब है माइनस प्लस में संख्या आप ले सकते हैं, लेकिन यहां पे जो चिन्ह होगा वो चिन्ह कभी भी माइनस में नहीं होगा और यहां पे भाग में नहीं होगा। तो यहां पे देखिएगा कि घटाव या भाग का क्रम विनिमय नियम नहीं होता। ये चीज हो गया क्लियर। अगला देखिएगा साहचर्य गुण। साहचर्य नियम में क्या है कि साहचर्य नियम में वैसे 3 पूर्णांक, अब 3 पूर्णांक लेना है या फिर कोई संख्या लेना है, तो वैसे 3 पूर्णांक जिसमें पहले 2 का योगफल, पहले 2 का योगफल में तीसरा को जोड़ने पर, पहले 2 के योगफल में तीसरा को जोड़ने पर या फिर पहले में अगले 2 यानी अंतिम से 2 को जोड़ करके जोड़ने पर, यह क्या कहलाएगा, जोड़ का साहचर्य गुण कहलाएगा। जोड़ का साहचर्य गुण कहलाएगा। जैसे मान के चलिए कि 3 पूर्णांक कौन लेते हैं, ए बी सी, यही ना है आपका ए बी सी, जिसमें से पहले 2 का योगफल देखिए ए प्लस बी, पहले 2 का योगफल में अंतिम वाला को जोड़ा गया है या फिर पहले वाला में अंतिम दोनों को जोड़ करके फिर जोड़ा गया है, तो यह जो कहलाएगा यह जोड़ का साहचर्य गुण कहलाएगा। अब ए बी सी के जगह पर कोई अंक हो सकता है ना, माइनस में भी अंक हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो चिन्ह होगा ये प्लस में ही होगा। ये जो चिन्ह होगा ये प्लस में ही यहां पे लिखा जाएगा। हाँ, संख्या माइनस प्लस हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी पूर्णांक जो होगा धन पूर्णांक भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिएगा कि 3 पूर्णांक ऐसा लेना है जिसको पहले 2 का गुणनफल, देखिए पहले 2 का गुणनफल में तीसरे से गुना करने पर, पहले 2 के गुणनफल में तीसरा को गुना कीजिए या फिर पहला में अगले 2 को गुना करके फिर गुना कीजिए। तो
तो यह कहलाएगा गुना का साहचर्य गुण कहलाएगा या फिर नियम कहलाएगा। तो ये चीज समझ गए होंगे। तीसरा देखिएगा सी में संबरक नियम। संबरक नियम क्या कहता है कि दो वास्तविक संख्याओं का योगफल, दो वास्तविक संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल हमेशा एक वास्तविक संख्या ही होता है। यानी दो वास्तविक संख्या मतलब क्या होता है, रियल नंबर, है ना। तो दो वास्तविक संख्याओं का योगफल मतलब क्या कि जोड़ने के बाद जो आता है उसको हम लोग योगफल बोलते हैं, एवं गुणनफल यानी दोनों को गुना करके जो आता है प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं, हमेशा एक वास्तविक संख्या ही होता है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में है कि पहला एग्जाम्पल है कि a प्लस बी। अब देखिए ए बी सी ये सब क्या है, तो ए बी सी के जगह पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, वहां पे आपको ए बी सी नहीं दिया रहेगा, ये तो एग्जाम्पल है, वहां पे आपको 2 4 5 8 10 कुछ भी दिया हुआ रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देखिएगा कि a प्लस बी यानी दो संख्या है और दोनों को जोड़ने के बाद कोई ना कोई तो आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, a बराबर 2 रखते हैं और b बराबर 3 रखते हैं, तो दोनों को जोड़िएगा तो 3 या 2 5 आएगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो देखिए a अलग राशि है, a अलग राशि है, a अलग राशि है। तो यहाँ पे देखिए कि a प्लस b यानी दो संख्याओं को जोड़ने के बाद जो तीसरी संख्या प्राप्त होगी वह भी क्या होगा, वास्तविक संख्या ही होगा। तो दो वास्तविक संख्याओं का योगफल जो होगा वह वास्तविक संख्या होगा। या फिर देखिएगा यहां पे एक गलत लिखा गया है, देखिए यहां पे एक प्लस नहीं गुना होगा, यहां पे गुना, ठीक है। या फिर देखिएगा दूसरा में कि d गुने e बराबर f। इसका मतलब क्या है कि दो वास्तविक संख्या का गुणनफल जो आएगा वह भी वास्तविक संख्या ही होगा। जहां पे देखिएगा a b c d e तथा f जो भी आया है यहां पे है वो सभी वास्तविक संख्याएं ही है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग इसका लास्ट नियम कि योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है, तो योज्य तत्समक नियम होता है कि किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ने पर, कोई संख्या है उसमें जीरो को जोड़ने पर यानी शून्य को जोड़ने पर, या शून्य यानी जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त पूर्णांक योज्य तत्समक कहलाता है। तो योज्य तत्समक किसे कहते हैं, तो यहां पे देखिएगा कि किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ने पर या जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त पूर्णांक योज्य तत्समक कहलाता है। जैसे में यहां पे देखिएगा कि a प्लस 0 है, a में क्या किया गया है कि शून्य को जोड़ा गया है, a में शून्य को जोड़ा गया है तो a आया है, यानी किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ते हैं तो वह खुद संख्या ही प्राप्त होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे देखिएगा दूसरा नंबर में कि जीरो में कोई संख्या को जोड़ेंगे तब पर भी वह संख्या ही आएगा। तो ए हो गया आपका क्या, योज्य तत्समक हो गया। अब यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान के चलिए कि ए के जगह हम 5 ले लेते हैं प्लस 0, तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, या फिर 0 में 5 जोड़ेंगे तब पर भी 5 ही होगा। तो धनात्मक ऋणात्मक कोई भी संख्या हम लोग यहां से ले सकते हैं ए के जगह पर। तो ये हो गया आपका ये नियम, इसको आप याद कर लीजिएगा, भविष्य में बहुत ज्यादा आपको काम आने वाला है सब चीज। देखिएगा इस वीडियो का यह लास्ट है 12 नंबर की ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका एक में ए में दिया गया है कि योग -8 होना चाहिए, बी में है अंतर -18 होना चाहिए, और सी में दिया गया है कि योगफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसा यहां पे पूर्णांक युग्म लिखना है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। देखिए तो युग्म मतलब होता है जोड़ा। अब यहां पे देखिए कि ऐसा पूर्णांक जोड़ा यानी युग्म लिखना है जिसका यहां पे देखिए योगफल जो होना चाहिए -8 होना चाहिए। तो पहला जोड़ा हम लोग लिखते हैं कि -5 और -3, एक -5 और एक -3। अब देखिए -8 आता है कि नहीं जोड़ने पर, क्योंकि योगफल -8 आना चाहिए। तो यहां देखिएगा कि -5 और -3 को हम जोड़ते हैं
-5 और -3 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि -5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -3 हो जाएगा बराबर -5 और -3 जोड़िएगा, -5 रुपया कर्जा और -3 रुपया कर्जा, यानी 3 रुपया कर्जा और 5 रुपया कर्जा, तो 8 रुपया कर्जा। देखिए -8 आया कि नहीं योग करने पर। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल लेकर के ऐसे आप बना सकते हैं। तो योगफल बोल रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि दोनों आपका माइनस में ही आएगा, कोई भी लीजिएगा तो, और जोड़ करके कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इसके बाद आप ले सकते हैं क्या, 1 और 7 ले सकते हैं, जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी -1 और -7। इसका बाद आप -4 ले सकते हैं, -2 -6 ले सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार आप यहां से और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बी नंबर देखिए कि अंतर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो अंतर 18 आना चाहिए, तो यहां पे देखिएगा कि एक हम ले लेते हैं -8 और दूसरा ले लेते हैं +10। एक -8 हो गया और दूसरा हो गया +10। अब यहां क्यों माइनस प्लस क्यों लिए हैं, क्योंकि यहां पे देखिएगा कि अंतर है। तो देखिए अंतर लाने पर इतना आना चाहिए, 18 आना चाहिए ये दोनों का। तो -8 प्लस क्या है, 10 है, +10 है। अब इसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे और यहां पे देखिए दोनों का अंतर, ऐसा युग्म लेना है कि दोनों का अंतर -18 आना चाहिए। तो अंतर मतलब घटाव, तो यहां पे देखिए माइनस का चिन्ह दे देंगे, तो -8 हो जाएगा। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कितना 10 हो जाएगा ये। अब -8 रुपया और -10 रुपया, यानी 8 रुपया कर्जा और 10 रुपया कर्जा, कितना हो गया, -18 हो जाएगा। तो देखिए -18 आया कि नहीं, यानी वैसे दो पूर्णांक युग्म लेना है, यानी जोड़ा लेना है, जिसका अंतर कितना आना चाहिए, तो -18 आना चाहिए। तो देखिए यहां पे -18 आ गया अंतर। तो आपको लेना पड़ेगा इसके लिए एक माइनस में और एक प्लस में। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आप ले सकते हैं -2 और प्लस में 16, ऐसे ले सकते हैं, या फिर -4 और प्लस में 12, -9 प्लस में 9। बहुत सारा एग्जाम्पल आपको ऐसे हो जाएगा। ऐसा लेना है दो संख्या जिसका अंतर 18 होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, आप करके देख सकते हैं। अब यहां पे देखिए सी नंबर है कि योग 0 आना चाहिए, योग जो है 0 आना चाहिए। तो वैसा कोई दो संख्या जिसका योग क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहां पे देखिए कि दोनों को जोड़ेंगे तो 0 कब आएगा, जब हम एक माइनस में लेते हैं कोई भी संख्या, मान के चलिए 4 ले लेते हैं, 4 माइनस में ले लिए, और प्लस में ही इतना लेना पड़ेगा, इतना ही लेना पड़ेगा, प्लस में 4 लेना होगा। तो यहां पे योग बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक माइनस में लिए एक प्लस में ले लिए, तो यह युग्म है, यानी जोड़ा है, ये जोड़ा है। तो यहां पे देखिएगा कि -4 और योग बोल रहा है, तो यहां पे योग करेंगे 4, तो -4 यानी 4 रुपया कर्जा है और 4 रुपया अपने पास आ गया, तो 4 रुपया उसको दे देंगे तो क्या बचेगा, 0 रुपया बचेगा। तो यहां पे देखिए 0 हो गया कि नहीं। तो वैसी दो संख्या लेना है या फिर वैसा युग्म लेना है, यानी जोड़ा लेना है कि दोनों को जोड़ने पर 0 आना चाहिए, यानी 0 आना चाहिए। तो एक माइनस वाला लेंगे और उतना ही लेंगे प्लस वाला। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा आपको, -3 +3, -8 +8, -9 +9, ऐसे लाखों करोड़ों संख्या आपके सामने ऐसा आ जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और हमें आप सपोर्ट कीजिए। हमको जो भी चीज़ बोलिएगा सब आपके लिए पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ, समझाने के लिए तैयार हूँ। तो आप बस सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए और जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।